मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए मुनि श्री वैयावृत्ति को हमारे जीवन में विशेष महत्व दिया गया है और कहा भी गया है पुण्य फला अरहंता। वैयावृत्ति का फल अरहंत पद की प्राप्ति होती है। शिष्य चाह भी रहा है कि मैं अपने गुरु की वैयावृत्ति करूं, पर गुरु यदि वैयावृत्ति नहीं करा रहे तो ऐसा शिष्य क्या करें जिससे कि गुरु की वैयावृत्ति कर दे, क्योंकि यदि गुरु वैयावृत्ति नहीं करा रहे तो शिष्य इससे वंचित हो रहा है। देखो, आपने जो सवाल किया है ये नितांत भावनात्मक तो है ही, लेकिन जब हम मोक्ष मार्ग के संदर्भ में देखते हैं तो हमें भावनाओं से ऊपर उठना पड़ता है। हम सब लोग, पता है आप लोगों को कि हम लोग किस तरफ लक्ष्य रख कर चल रहे हैं, लेकिन आप सबको ये भी पता है कि अभी सारी गाड़ियाँ रुक गई। हम लोग सब बातों का उल्लंघन करके आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन गुरु आज्ञा का उल्लंघन करने की क्षमता आज तक हम लोगों के पास नहीं। उनकी आज्ञा के बिना आगे बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन निषेध के बाद आगे बढ़ने की ताकत हम लोगों के पास नहीं। अवज्ञा नहीं कर सकते। हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हमारे गुरुदेव बहुत ही वीतरागी संत हैं, निरपेक्ष वृत्ति से जीने वाले हैं, और हम लोग ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकते कि हमारी किसी चर्या से उन्हें तकलीफ हो, उनका मन दुखी हो। हम चाहते हैं कि उनकी चर्या निर्बाध पले। उनका जो हम लोगों पर उपकार है, उस उपकार का ऋण इसी में है कि वे अपने जीवन के लक्ष्य की पूर्ति में आगे बढ़ सके। हम लोग उनके पूरक बने। गुरुदेव पूरी तरह जागरूक हैं, उनकी चेतना पूर्णतः स्वस्थ है। शरीर जरूर व्याधिग्रस्त है, लेकिन उनकी आत्मा अभी भी मस्त है। अभी भी वे बहुत जागरूक और अप्रमत्त हैं। उनका अपना कोई दूरदर्शी दृष्टिकोण रहा होगा, शायद इसलिए हम लोगों को इस तरह का संकेत मिला है। पर अभी भी हम लोग अपना अनुनय विनय कोशिश जारी है। भावना भा रहे हैं कि हमारा अनुरोध पूरा हो जाए और हम जिस उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं उसकी पूर्ति हो जाए। लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं, भावना तो है, लेकिन भावना से बड़ी आज्ञा है। उस आज्ञा का पालन करना, यदि हम लोग उस आज्ञा का उल्लंघन करें और वहाँ अव्यवस्था बन जाए तो हम लोग बहुत दोष के भागीदार बन सकते हैं। तो जो भी गुरुदेव कहते हैं वो हम लोगों की भावनाओं को समझते हैं। हम तो यही भावना भा रहे हैं, सब नहीं तो कुछ तो उनके चरणों में ज़रूर पहुंच जाए, और हम लोग प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद है कुछ का रास्ता खुलेगा और हमारा लक्ष्य पूरा हो जाएगा। एक प्रसन्नता का विषय यह है कि योग सागर जी महाराज जो हमारे संघ के अग्रज मुनि हैं, उनका वहाँ पर पहुँच जाना हम लोगों के लिए बहुत बड़ा संबल बन गया है। उनके पहुँचने से हम लोगों को बहुत संतोष है, लेकिन फिर भी हर कोई चाहता है कि इस घड़ी में हम सब गुरु चरणों में रहें। पर व्यवस्थाएं तो व्यवस्था है, उसकी सीमा में हर कोई बंधा है। हम भी बंधे हैं, आप लोगों को भी बंधना चाहिए, ताकि हमारा सब कुछ निर्बाध चलता रहे।